राज्य सरकार इसको अविलंब वापस ले, अन्यथा आजसू छात्र संघ सभी विश्वविद्यालयों में तालाबंदी करेगी और सभी सड़क मार्गों को जाम करके हेमंत सोरेन जी को भी उनके घर में हाउस अरेस्ट करने का काम करेगी। क्लस्टर सिस्टम लागू होने के बाद जो हमारे गरीब ग्रामीण जो आदिवासी छात्र हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। उनको अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग कॉलेजों में भटकना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करना चाहिए, तो वो ना कि कल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर रही है, ना ही कि कल और टीचर की कटौती कर रही है और स्टूडेंट्स को इधर से उधर कर रही है। रीस्ट्रक्चरिंग और क्लस्टरिंग सिस्टम के माध्यम से हमारे जो गरीब आदिवासी मूलवासी छात्र हैं, जो हमारी छात्रा बहनें हैं, वो पढ़ाई से वंचित हो जाएंगी और मैं गारंटी देता हूं कि ड्रॉप आउट इतना बढ़ जाएगा कि इन महाविद्यालयों में कोई पढ़ने के लिए नहीं आएगा। देखिए, राज्य सरकार द्वारा जो लाया जा रहा क्लस्टर सिस्टम है वो पूर्ण रूप से छात्र विरोधी फैसला है। इससे हमारे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। हमारे राज्य में खनिज संपदाओं का भंडार है, मगर अभी भी हमारे राज्य की गिनती पिछड़े राज्यों में होती है। इससे क्लस्टर सिस्टम लागू होने के बाद जो हमारे गरीब ग्रामीण जो आदिवासी छात्र हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। उनको अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग कॉलेजों में भटकना पड़ेगा। इससे ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ जाएगी। इससे उनकी शारीरिक और आर्थिक दोनों ही खर्च बढ़ेंगे। उनको पढ़ाई छोड़ने पर वो मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए हम आंसू छात्र है क्या इस सिस्टम में बताइए, विरोध किस बात का हो रहा है? देखिए, ये जो क्लस्टर सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि मरवाड़ी कॉलेज है, मरवाड़ी कॉलेज में भी सभी विषयों की पढ़ाई छात्र कर रहे हैं। इस पर क्या किया जाएगा कि केवल और केवल मरवाड़ी को बीकॉम के लिए और बीएड के लिए कर दिया जाएगा और जैसे अन्य जो विषय चल रहे हैं उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो अन्य जो विषय जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं वो उससे प्रभावित होंगे, वो उससे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। एग्जाम सेंटर कहीं और, एग्जाम कहीं और देने जाना पड़ेगा, उनको दौड़ धूप उनका बढ़ जाएगा, उनको दूर दराज जाना पड़ेगा, जिससे उनकी आर्थिक और शारीरिक खर्च बढ़ जाएगा। अच्छा, क्या है आप लोग का अल्टीमेटम है कुछ? क्या है? देखिए, आंसू छात्र संघ लगातार इसके लिए विरोध कर रहा है। हम लोग विश्वविद्यालय में भी वीसी मैडम को इसके लिए ज्ञापन दिए हैं और लगातार हम लोग जो शिक्षा मंत्री उनसे भी मिलने का काम किए हैं। और अगर अन्यथा उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें जबरदस्ती थोपी जाएंगी छात्रों पर, तो हम उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे, सड़क से सदन तक इसके लिए आंदोलन करेंगे। क्या कहिएगा, क्या नुकसान दिखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे कलते सरकार ने सबसे पहले एनईपी लागू किया। जो 3 साल का ग्रेजुएशन था उसको अब 4 साल कर दिया गया। तो सोचिए, 1 साल पहले बढ़ा दिया गया। सरकार नहीं चाहती है कि छात्र पढ़े। 3 साल से तो ऐसे ही परेशान थे और 4 साल कर दिया गया। और उसके बाद अब एक ये ला दिया गया है क्लस्टर सिस्टम। क्लस्टर सिस्टम में सिर्फ रांची में सिर्फ 5 कॉलेज को लिया गया है। डोरंडा कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज, रामलखन सिंह यादव कॉलेज, एसएस मेमोरियल कॉलेज और जैन कॉलेज। डोरंडा कॉलेज को कल साइंस कॉलेज बनाया जा रहा है। देखिए, उसमें तीनों संकाय के बच्चे पढ़ते हैं। कला संकाय के, कॉमर्स और साइंस सबके बच्चे पढ़ते हैं। अब वहाँ पर आर्ट्स में मतलब 80% बच्चे पढ़ते हैं और साइंस में मतलब वही मिनिमम 20% बच्चे पढ़ते हैं। अगर डोरंडा कॉलेज को साइंस कॉलेज बना दिया जाएगा तो वहाँ का जो 80% बच्चे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ माइग्रेट करेंगे। और सरकार को बनाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करना चाहिए, तो वो ना कि कल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर रही है, ना ही कि कल और टीचर की कटौती कर रही है और स्टूडेंट्स को इधर से उधर कर रही है। क्या सरकार को कल उनको ये करने से पहले ये करना चाहिए था ना, हम लोग के लिए कोई ट्रांसपोर्ट की सेवा करना चाहिए थे कि आप यहाँ से वहाँ जा रहे तो आपको ट्रांसपोर्ट की सेवा किया जाता है, कोई पास बना दे जिससे आपको कल फ्री में सेवा मिल सके ट्रांसपोर्ट की। लेकिन ये नहीं करके हम लोग को इधर से उधर किया जा रहा है। ये बहुत गलत है और इसके लिए आजसू छात्र संघ उतरेगी, सड़क पे उतरेगी। आज हेमंत सोरेन का हम लोग पुतला फूके हैं और इसमें कलते लागू करने में एक कलते ऊपर में यहाँ थे रोहित पवार का। सुनिए, इसमें मेंशन करिएगा रोहित पवार जी है, जो मतलब इसमें लिखित दिए हैं, जो इनको लागू किए, इम्प्लीमेंट किए, उनका रोहित पवार नाम है, इनको हैशटैग करिएगा। क्या नाम है? हेलो, किस बात का विरोध है, काहे विरोध है? देखिए, जो राज्य सरकार जो एक नई नीति लेकर आई है जिसका नाम है रीस्ट्रक्चरिंग एंड क्लस्टरिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं झारखंड के लिए फिट नहीं बैठता है। हेमंत सोरेन जी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रदेश के गर्भ में 40% खनिज पदार्थ है, लेकिन पिछड़े राज्यों की गिनती में उसका नाम जो है सबसे ऊपर आता है। हेमंत सोरेन जी इस बात को भूल गए हैं। रीस्ट्रक्चरिंग और क्लस्टरिंग सिस्टम के माध्यम से हमारे जो गरीब आदिवासी मूलवासी छात्र हैं, जो हमारी छात्रा बहनें हैं, वो पढ़ाई से वंचित हो जाएंगी और मैं गारंटी देता हूं कि ड्रॉप आउट इतना बढ़ जाएगा कि इन महाविद्यालयों में कोई पढ़ने के लिए नहीं आएगा। तो हेमंत सोरेन जी शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति एनईपी का भी ये विरोध में ये क्लस्टरिंग को लेकर आया है। आपके राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आप कोई भी महाविद्यालय आप चले जाइए, रांची के आप RLSY रामलखन सिंह महाविद्यालय आप चले जाइए, वहाँ देखिए बरसात में पानी चूता है, छप्पड़ में पढ़ाई हो रहा है,
क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में इस प्रकार की आप क्लस्टरिंग सिस्टम को ला सकते हैं? ये कहीं ना कहीं छात्र विरोधी है। आजसू छात्र संघ इसका पुरजोर विरोध करती है। अगर राज्य सरकार इसको अविलंब वापस ले, अन्यथा आजसू छात्र संघ सभी विश्वविद्यालयों में तालाबंदी करेगी और सभी सड़क मार्गों को जाम करके हेमंत सोरेन जी को भी उनके घर में हाउस अरेस्ट करने का काम करेगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in